हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था। उससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, 4 कंडीशन पढ़ी थी। वो 4 कंडीशन एक बार फिर हम दूसरा क्वेश्चन करने से पहले एक बार और उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी उसको हल करके हम देख लेते हैं चारों कंडीशन को। तो सबसे पहली कंडीशन थी कि अगर समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर B1/B2 A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर ऐसी कंडीशन होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। इसका एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन हमें प्राप्त हुई थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती है। रेखाएं संपाती होती हैं, और रेखाएं संपाती होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी तो हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन हमें प्राप्त हुई थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ऐसी कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हुआ था कि रेखाएं जो है वो समांतर होती है। रेखाएं समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती है तो दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेगी। जब रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेगी तो वहां पर हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अब इनमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि जहाँ पर हमें हल प्राप्त होंगे वे समीकरण युग्म जो होंगे वे संगत होंगे, या वे रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तो यहाँ पर अद्वितीय हल यानी कि x और y का एक यूनिक मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो यूनिक मान यानी कि कोई एक हल हमें मिल रहा है, इसका कोई आंसर आ रहा है। तो ये क्या होगी, हमें रेखाएं क्या होगी, संगत होगी, संगत हैं। दूसरी कंडीशन में हमें अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। हल चाहे अनेक प्राप्त हो, हमें अनेक उत्तर मिलेंगे। अन्य बिंदु पर वो कई सारे बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, लेकिन फिर भी हल तो हमें मिलेंगे, उत्तर तो हमें मिलेंगे। इसलिए ये भी क्या होगी, संगत होगी। दोनों कंडीशन में संगत होती है। लेकिन जहां पर हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा वहां पर रेखाएं जो है वो क्या होगी, असंगत होगी। यहाँ पर रेखाएं क्या है, असंगत है। ये 4 कंडीशन हमें याद रखनी है। इस पार्ट के अंदर ये 4 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा इसके सवाल हम नहीं कर पाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये हमको बताना है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सवाल दिए हुए हैं, इन 3 सवालों में हमें जो अभी 4 कंडीशन पड़ी थी उन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें देखेंगे तो हम जो हमारा जो मानक समीकरण युग्म है उसको ऐसे लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0।
इस समीकरण युग्म का हम इससे अगर तुलना करते हैं तो a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 और c1 हो जाएगा 8। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे जो हमें प्राप्त हुए, यानी कि a1 बराबर क्या है 5, b1 बराबर क्या है -4 और c1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 8। तो c1 बराबर हमने यहाँ पर 8 लिख लिए। उसी प्रकार से समीकरण 2 से लिखेंगे हम a2 b2 c2। तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा हमें 7 और b2 बराबर क्या प्राप्त होगा 6 और c2 बराबर क्या प्राप्त होगा -9। इसको हमें जो अनुपात दिया हुआ है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 उससे हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम a1/a2। तो a1 क्या है हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे हम 5 और a2 क्या है, यहाँ से लिखेंगे 7। फिर लिखेंगे हम b1/b2। b1 क्या है हमारे पास -4 और b2 क्या है 6। फिर लिखेंगे हम c1/c2। तो c1 क्या है हमारे पास 8 और c2 क्या है -9। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। अगर हम इसको सरल करते हैं तो ये आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पर कुछ भी हमें बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि हमें जो कंडीशन मिल रही है यहाँ पर, ये कंडीशन मिल रही है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये वाली कंडीशन हमने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी थी। इस कंडीशन में क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तो क्या आता है कि ये जो है रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी है या दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर कटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेखाएं प्रतिच्छेदी है। हमें यहाँ पर यही बताना था, इसके आगे इसको हल नहीं करना था, सिर्फ उसने यही पूछा था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें रेखाएं क्या प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड प्रश्न है हमारे पास 9x + 3y + 12 बराबर 0 और इसकी दूसरी समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। समीकरण युग्म है ना, ये समीकरण युग्म है, 2 समीकरण है। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 याद करेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। तो सबसे पहले इससे समीकरण 1 से a1 बराबर प्राप्त करेंगे 9, फिर b1 प्राप्त करेंगे 3 और c1 प्राप्त करेंगे 12। समीकरण 2 से a2 बराबर प्राप्त करेंगे 18, b2 प्राप्त करेंगे 6 और c2 प्राप्त करेंगे 24। इनको हम अनुपातों के रूप में लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो इसके रूप में लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए a1/a2। अब आप देखिए a1 क्या है 9 और a2 क्या है 18। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9/18। इसको अगर सोल्व करते तो 9 × 9 9 दूने 18, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे हम b1/b2। तो b1 क्या है हमारे पास और b2 क्या है वो लिखेंगे। तो b1 है हमारे पास 3 और b2 क्या है 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/6। इसको अगर सोल्व करेंगे 3 × 3 3 दूने 6, यानी कि 1/2। फिर लिखेंगे हम c1/c2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम c1/c2 बराबर c1 क्या है हमारे पास 12 और c2 क्या है हमारे पास 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 12/24। इसको भी हल करेंगे 12 × 12 12 दूने 24, 1/2। हम यहाँ पर देखने पर मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में तीनों बराबर है। यानी कि अगर हम यहाँ पर हल करके इसको लिखेंगे यहाँ पर सभी को अनुपातों को, तो ये इस रूप में प्राप्त हो रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों कंडीशन में ये अनुपात बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं कि रेखाएं जो है वो क्या है, समपाती है। समपाती है मतलब एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेखाएं समपाती है। रेखाएं समपाती है। इसी स्थिति में आपको एक चीज़ और याद आई होगी कि रेखाएं अगर समपाती है यानी कि एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरती है तो कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। जब अनंत हल होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, संगत होगी, है ना। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे।
इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें समीकरण 1 और 2 दी हुई है। इस समीकरण युग्म से हम a1 b1 c1 के मान निकालेंगे, a2 b2 c2 के मान निकालेंगे और फिर उनके अनुपात के रूप में उनको रखकर फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखेंगे यहाँ पर a1 हमें प्राप्त हो गया 6, b1 प्राप्त होगा -3 और c1 प्राप्त होगा 10। a2 प्राप्त होगा हमें 2, b2 प्राप्त होगा हमें -1 और c2 प्राप्त होगा हमें 9। अब इसके मान हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात के रूप में रखेंगे। तो सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर a1/a2। a1 क्या है 6 है और a2 क्या है 2 है, तो इसको लिख देंगे हम 6/2। हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा हमें 3। उसी के प्रकार से लिखेंगे हम b1/b2। b1 क्या है -3 और b2 क्या है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा प्लस का 3। तो b1/b2 का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 3। उसी प्रकार से हम c1/c2 के मान प्राप्त करेंगे। c1/c2, c1/c2, c1 क्या है 10 और c2 क्या है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10/9। ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। लेकिन इसके बराबर c1/c2 नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमें जो कंडीशन प्राप्त हुई है, ये हमने अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसका तीसरी वाली कंडीशन है। तीसरी वाली कंडीशन में क्या लिखा था हमने कि रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। जब रेखाएं समांतर होती है तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म जो होता है वो असंगत होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ रेखाओं के बारे में लिखना है। तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समांतर हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 के दोनों पार्ट इससे पहले वाले पार्ट में किए थे और प्रश्न 2 के तीनों पार्ट इस वीडियो में हमने किए हैं। इस प्रकार आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इस पार्ट के अन्य जो सवाल हैं उन सब के वीडियोज़ अगर देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके सारे लिंक मिल जाएंगे। आप वो पिछले वीडियो भी सारे देख सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम उस प्रश्न को और इजी तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।